कुछ ईमानदार पत्रकारों की बुनियाद पे स्टेट्स में भी, रीजनल मीडिया में भी मीडिया बचा हुआ है। क्योंकि सत्ता की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को दबाया जाए। क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब जब तक सच को दबाया जाता रहेगा तब तक उनका झूठ लोगों के सर चढ़ के बोलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पत्रकारिता के लिए, पत्रकारों के लिए ये अंधकारमय काल है। उद्देश्य ये है कि किसी भी लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो है फ्री मीडिया। और अगर मीडिया फ्री नहीं है उस लोकतंत्र में, उस देश में, तो देश गुलाम है। तो एक गुलाम देश में ही गुलाम मीडिया हो सकता है, एक आज़ाद देश में गुलाम मीडिया की कोई जगह नहीं है। राज्य स्तरीय शांति और सद्भावना दिवस अवसर में सीनियर जर्नालीस्ट दयार सीनियर एडिटर आरफा केरवानी आम सहित अच्छा आम सहित आलोचना करवा। आरफा जी, आपको ओडिशा संवाद को स्वागत है। अभी जो देश में सांबादिकता और जो पत्रकारिता का स्थिति और गति आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, बेहद बुरा काल है। मैं कहूँगी अंधकारमय काल है ये, भारत में लोकतंत्र के लिए भी, भारत में जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसके लिए, भारत में पत्रकारिता के लिए। लेकिन जो बोलने के ख़तरे हैं वो उठाने होंगे, क्योंकि बिना बोले हुए हमारा लोकतंत्र, ऐसा लगता है कि देश हमारा एक ऐसे अंधे कुएं में बदलने की कोशिश हो रही है जहाँ से ना तो कोई नई आवाज़ बाहर आएगी, ना ही कोई आवाज़ भीतर जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, जहाँ लाखों की तादाद में पत्रकार हैं, हमारे आपके जैसे, हज़ारों नहीं लाखों, दुनिया की सबसे बड़ी जो मीडिया इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से एक है भारत। और ऐसे में जो सबसे बड़ा काल और सबसे बड़ा जो अकाल आया हुआ है वो ये कि सूचना नहीं मिल रही है लोगों को। क्योंकि सत्ता की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इसलिए इस्तेमाल हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को दबाया जाए। क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब जब तक सच को दबाया जाता रहेगा तब तक उनका झूठ लोगों के सर चढ़ के बोलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पत्रकारिता के लिए, पत्रकारों के लिए ये अंधकारमय काल है। आप जो स्पीच में एक बात बोले कि आपका जो परिचय है, एक सांप्रदायिक का दंगा से आपका परिचय मिला और आप पत्रकारिता करने के लिए उस दिन से माइंडसेट किए कि पत्रकारिता कर। वो घटना क्या था? घटना था कि 1992 का जो दंगा था, 6 दिसंबर का, जब बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, तो उस वक्त मेरे भी, जो उत्तर प्रदेश का मेरा टाउन है, वहाँ दंगे भड़क गए और मुझे, एक छोटी बच्ची थी मैं, और मुझे भागना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। तो पहली बार मुझे पता चला कि मेरी भी कोई धार्मिक पहचान है। और मैं कहूँगी उस तब के बाद से मेरे लिए दुनिया बदल गई और मुझे समझ में आया कि एक मुश्किल पहचान के साथ जीना क्या होता है। मुझे ये सब समझ में आया तब भी, अपने साथ घटना हुई उसके अलावा, कि इंसाफ क्या होता है, इसके अलावा बराबरी क्या होती है, लोकतंत्र क्या होता है, इंसाफ के लिए संघर्ष क्या होता है। तो ये तमाम मूल्य मैंने, जो शायद मैं बड़े होकर समझती, मैं बहुत ही छोटी उम्र में मुझे समझना पड़ा ये, और शायद एक तरह से अच्छा भी रहा। मतलब वो जो सिचुएशन था, अब जो कंधमाल के दंगा अभी जो हुआ था उसके लिए जो सद्भावना दिवस 2008 में जो हुआ था दंगा, लेकिन उड़ीसा में अभी धीरे 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 पोलराइजेशन का राजनीति आया है। सीनियर जर्नलिस्ट भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे। देश में जो माहौल है वो कैसे ठीक होगा? देखिए, कंधमाल अगर कोई 15 साल पहले हुई एक घटना होती तो शायद हम इस पे सब्र कर लेते कि चलिए एक बार एक घटना हो गई, एक बार हिंसा हो गई। मैं कहती हूँ कि उड़ीसा और हमारा देश कंधमाल को रोज़ जी रहा है। रोज़ इस तरह का घटनाक्रम हो रहा है जिससे कि एक धारावाहिक के तहत, एक सीरीज़ ऑफ कम्युनल वायलेंस, हमें आदत डाल दी गई है कि हम रोज़ की नफ़रत, रोज़ की हिंसा, रोज़ की गैर बराबरी, रोज़ की का जो जहर है सांप्रदायिकता का, वो हमारे अंदर इंजेक्शन रोज़ लगाए जा रहे हैं। और इसीलिए हम एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य व्यक्ति ना बनकर हम ज़ॉम्बीज़ बन जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर रोज़ इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। तो हर रोज़ की जो ये सांप्रदायिकता है ये बहुत ख़तरनाक है। अभी हम इस बात पे अफसोस ज़ाहिर कर रहे हैं कि इतने साल पहले, 30 साल पहले बाबरी मस्जिद हुई, 15 साल पहले कंधमाल हुआ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि जो रोज़ की घटनाएं हो रही हैं ये ज़्यादा फ़िक्र की वजह हैं। तो इसलिए, और जो ये पूरा, यानी कंधमाल, जो मैं कहूँगी जो प्रक्रिया में है, जो प्रोसेस है, कैसे बनता है कंधमाल, ऐसा नहीं होता कि एक दिन अचानक लोगों को ख्याल आया, उन्होंने तलवार उठाई और उन्होंने जलाने का, घर जलाने के औजार उठाए और लोगों के घर जला दिए। ये तो बहुत सालों की प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे के खिलाफ नफ़रत करना सिखाया जाता है कि ये आपका दुश्मन है, अगर आपने इसको नहीं मारा तो ये आपको मार देगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो मीडिया का रवैया है जिसमें हर रोज़ हमारे अंदर नफ़रत के, सांप्रदायिकता का जो जहर इंजेक्ट किया जा रहा है, उसमें हम हर रोज़ कंधमाल बनाने की प्रक्रिया में हैं। रीजनल मीडिया को आप फॉलो करते हैं, जैसे उड़ीसा में हो या बंगाल में हो, और उनके लिए क्या सजेशन आप देंगे?
देखिए, बड़ी हैरानी की बात है, रवीश कुमार कहते हैं गोदी मीडिया। मैं कहती हूँ कि जो स्टेट है, स्टेट से ज़्यादा बढ़ के गोदी मीडिया बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ की चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, स्टेट में खासकर मुझे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, मैं भी इसी मीडिया से आती हूँ, ऑडियो विजुअल, आपका कैमरा है, माइक है, कि सबसे ज़्यादा टीवी ने जो अपना ज़मीर बेचा है, जो भी पार्टी सत्ता में है उनके करीब पहुंच रहे हैं वो लोग। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है सत्ता के चाटुकार बनना नहीं है, हमारा काम उनका भोंपू बनना नहीं है, हमारा काम है उनसे सवाल पूछना। तो स्टेट मीडिया में बड़ा हिस्सा मैं देख रही हूँ कि जो गोदी मीडिया बनता जा रहा है, लेकिन फिर भी एक ईमानदार मीडिया है, जिसकी वजह से हमें जो घटनाएं होती हैं वो हमें पता लगती हैं। अब तो बहुत कम ऐसे न्यूज़ नेटवर्क्स बचे हैं जिनका इतना बड़ा नेटवर्क हो जहां हर तरफ से खबर मिले, तो ये तो स्टेट मीडिया ही है जिसके ज़रिए हमें पता लगता है। तो कुछ ईमानदार पत्रकारों की बुनियाद पे स्टेट्स में भी, रीजनल मीडिया में भी मीडिया बचा हुआ है। अभी जो सिचुएशन है उसका सलूशन और क्या सजेशन रहेगा, रीजनल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया के लिए? मीडिया का हमेशा एक ही सलूशन था, उसकी एक ही किताब है। मीडिया की एक किताब है, वो है भारत का संविधान। हमें याद रखना है कि हमारी जो जवाबदेही है वो सिर्फ़ और सिर्फ देश के संविधान के प्रति है और आम लोगों के प्रति है। और जब हम ये याद रखेंगे कि हमारा काम क्या है, हम आए क्यों थे, हम क्या करने आए थे। आप तो कुछ और भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, आप तो कुछ और कारोबारी बन सकते थे, लेकिन आप कुछ सोच के इस पेशे में आए थे। तो वो हमें याद रखना पड़ेगा कि उद्देश्य ये है कि किसी भी लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो है फ्री मीडिया। और अगर मीडिया फ्री नहीं है उस लोकतंत्र में, उस देश में, तो देश गुलाम है। तो एक गुलाम देश में ही गुलाम मीडिया हो सकता है, एक आज़ाद देश में गुलाम मीडिया की कोई जगह नहीं है। तो आपका सजेशन है फ्री मीडिया जितना फ्री होगा उतना देश अच्छा होगा? मीडिया जितना फ्री होगा देश भी उतना आज़ाद होगा। एक इंडिविजुअल, एक यानी जो खुद एक व्यक्ति है पत्रकार, वो जितना आज़ाद होगा उतना मीडिया आज़ाद होगा। तो मीडिया की आज़ादी के बिना देश की आज़ादी के कोई मायने नहीं हैं। इसलिए ये बहुत अहम है हमारे समाज के लिए भी कि हम और आप जैसे लोग की अभिव्यक्ति के जो खतरे हैं हमारे, हमें उठाने होंगे, हमें वो खतरे। धन्यवाद आरफा जी। शुणुले वरिष्ठ सांबादिका तथा द वेयर सीनियर सांबादिका आरफा जी ठारू जे गोटे देश में से मीडिया जिते फ्री हम, जिते स्वाधीन पाइब कार्य करने से देश से श्रृंखलित और से समृद्ध हो। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन मनोज को सह आशीष कुमार राउत, ओडिशा संवाद।